प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखेंगे फिलहाल जितने भी स्टूडेंट 2024 में फोकानिया की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उसके लिए एक नया खबर और नया नोटिस जारी हुआ है कि आप कितने नंबर पर फर्स्ट डिवीजन आएंगे, ये न्यू रूल के तहत होगा, और कितने पर सेकेंड और कितने पर थर्ड डिवीजन आएंगे। और प्यारे साथियों, इस वीडियोस में ये भी जानकारी देंगे जो बोर्ड की ओर से पारित हुआ है कि आप कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा, और ये भी बताएंगे कि कितने नंबरात पर आपको फर्स्ट डिवीजन होंगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, सेकेंड डिवीजन होंगे तो क्या मिलेगा, थर्ड डिवीजन होंगे तो क्या मिलेगा। उसके बाद थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये क्या चीज होता है, इसमें कितने नंबरात लाने की जरूरत होती है, वो भी चीजें आपको हम बताएंगे। जो गर्ल्स है यानी कि जो लड़कियां हैं अगर फर्स्ट डिवीजन करेंगी तो उसको क्या मिलेगा, जो बॉयज है जो लड़के हैं वो फर्स्ट डिवीजन करेगा तो क्या मिलेगा, सेकेंड डिवीजन लड़कियां करेंगी तो क्या मिलेगी, और फर्स्ट डिवीजन करेगा लड़का तो उसको क्या मिलेगा, और कितने नंबर कम आएंगे तो आप फेल हो सकते हैं। वो सभी चीज की जानकारी इस वीडियोस में हम जानेंगे 2024 के रूल के मुताबिक। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है, गुजारिश है, मदरसा बोर्ड की पल पल की खबर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर जॉब से रिलेटेड जानकारी हो या फिर और भी अदर कोई जानकारी हो जिसमें कि आप लोगों को बहुत फायदा होगा, तो वो चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए इस क्या कहते हैं नोटिफिकेशन को समझते हैं, आर्टिकल को। चलिए सबसे पहला चीज समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि आपकी जो परीक्षा है 2024 के तहत जो होगी तो वो कैसे होगी। तो मैं आप लोगों को बताते चलूं कि आप लोगों का परीक्षा जो है फोकानिया में टोटल 10 सब्जेक्ट यानी कि 10 विषय के परीक्षा होंगे। कितने विषय के प्यारे साथियों, तो टोटल 10 विषय। ठीक है, पहले जो था इसमें क्या होता था कि 9 विषय रहता था और एक विषय जो है वो ऑप्शनल रहता था यानी कि इख्तियारी मजमून। इख्तियारी मजमून के अंतर्गत जैसे कि आप उसमें इंग्लिश रख सकते थे, इकोनॉमिक्स रख सकते थे, होम साइंस रख सकते थे। क्या कहते हैं, गर्ल्स जो होती थी वो होम साइंस अक्सर रखा करती थी। तो अब जो है उसको फोकानिया में हटा दिया गया। अगर आप उसमें फेल भी हो जाते थे तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन अब जो है वो कंपलसरी कर दिया है, यहाँ पर सभी विषय अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अगर आप इन विषय में से अगर एक भी विषय में फेल होते हैं तो फिर आप पूरे एग्जाम में ही फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर समझिए कि आपको टोटल सब्जेक्ट कितने हुए, 10 सब्जेक्ट हुए। ठीक है, अब आइए मार्क की बात करते हैं हम कि टोटल मार्क यानी कि एग्जाम का जो आपको टोटल नंबरात के क्वेश्चन आएंगे वो कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको वो भी हम बता दें। टोटल सब्जेक्ट आपके 10 और टोटल नंबर तो 1000 मार्क। कितने मार्क, अगर आपसे कोई पूछे कि फोकानिया की एग्जाम जो वो कितने मार्क का होता है तो आप कहेंगे कि 1000 मार्क। और आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कितने सब्जेक्ट की परीक्षा होते हैं तो 10 सब्जेक्ट के। यहां तक क्लियर। अब आइए, अब जो ये 10 सब्जेक्ट है आपके उसमें आपका कौन कौन सा विषय है उसको पहले समझिए और किस विषय में कितना नंबर लाना आपको जरूरी है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर फर्स्ट में है दिनियात, ये 1 लिखे हुए हैं, ये दिनियात 2। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए दिनियात जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आपके फोकानिया में दिनियात 2 टाइप्स के चलते हैं, एक दिनियात अव्वल और एक दिनियात 2। दोनों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से सवाल भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाइए आपका तीसरा सब्जेक्ट है उर्दू, चौथा फारसी, पांचवा अरबी, छठा सब्जेक्ट आपका हिंदी, और उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों सातवां जो सब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी, और आठवां सोशल साइंस। सोशल साइंस को ही मुताला समाज कहा जाता है। और नौवां सब्जेक्ट जो आपका गणित। गणित कहने का मेरा मतलब है कि हिसाब, जिसको मैथ कहते हैं। उसके बाद 10वां सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो ये सभी आपके सब्जेक्ट हो गए। अब आइए हम बात करते हैं कि दिनियात फर्स्ट यानी कि दिनियात अव्वल जो है वो टोटल 100 मार्क का क्या कहते हैं एग्जाम लेता है। कितने मार्क का, 100 मार्क का। और उसमें पास होने के लिए आपको 33 मार्क लाना है। कितना मार्क लाना है प्यारे साथियों और हमारे भाई बहन, 33 मार्क। इसमें एक कंडीशन है दिनियात अव्वल और दिनियात 2 में, वो भी आपको हम बताते हैं यहीं पर। उसके बाद ये दिनियात 2 में है, इसके जो नंबरात रहेंगे टोटल वो 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और आपको पास होने के लिए 33 मार्क होना जरूरी है। यानी कि प्यारे साथियों दिनियात अव्वल और दिनियात 2 दोनों में 33 मार्क लाना आपको जरूरी है।
और कुल मिलाकर के दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 200 मार्क होता है और पासिंग मार्क 66 होता है। तो इसमें एक कंडीशन इस तरह समझिए, पिछले साल क्या हुआ था कि कोई एक गर्ल्स थी, ठीक है, तो गर्ल्स लोगों का काफी सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उनको जाहिर सी बात हर लोग समझते भी हैं। तो उनका हुआ क्या कि वो दिनियात अव्वल का एग्जाम नहीं दे पाई, ठीक है, क्या हुआ कि वो अब्सेंट हो गए, दिनियात अव्वल का एग्जाम नहीं दे पाए। तो जब अव्वल का एग्जाम ही नहीं वो दे पाई, सिर्फ और सिर्फ वो अटेंडेंस बना दी थी, ठीक है, उसके बाद वो घर चली गई, तबीयत खराब हो गया उनका। तो यहां पर क्या हुआ कि उसमें तो पास होने के लिए 33 मार्क लाना है, लेकिन इसमें तो वो कुछ लिखी ही नहीं, तो उसको 0 मार्क मिला। लेकिन दिनिया दूसरा दिन जब एग्जाम देने के लिए वो गई तो उसके अंदर वो क्या किया कि पासिंग मार्क कितना है 33, लेकिन इसमें उन्होंने कितना मार्क ले आया प्यारे साथियों, 75 मार्क ले आया। तो यहां पर ये रूल कहता है फोकानिया का 2024 का कि आपको पास होने के लिए चाहे ये सब्जेक्ट हो चाहे ये सब्जेक्ट, दोनों में तो 33 मार्क जरूरी है ही, लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट में भी 66 मार्क से अधिक आप ले आते हैं तो क्या करेंगे, आप दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उस लड़कियों को बहुत ही अच्छे तरीके से पास किया कि एक ही सब्जेक्ट दुनिया सेकेंड में ही उसको 75 नंबर दे दिया और यहाँ पर उसका पासिंग मार्क 75 हो गया। तो ये भी सब्जेक्ट इसका इसी में इंक्लूड हो गया, बस ये था कि उसका अटेंडेंस बना हुआ था। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। उसके बाद उर्दू जो आपका टोटल 100 मार्क का है, जिसमें कि पास होने के लिए 30 मार्क लाना है। फारसी 100 मार्क का है, पास होने के लिए 30 मार्क। अरबी आपके 100 मार्क के हैं, पास होने के लिए 30 मार्क लाना जरूरी है। हिंदी आपके 100 मार्क के हैं, पास होने के लिए 30 मार्क। अंग्रेजी जो है आपके 100 मार्क के होंगे, जिसमें भी 30 मार्क लाना जरूरी है पास होने के लिए, और ये अनिवार्य विषय है। अगर आप 30 मार्क से कम लाते हैं तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। हमारे जितने भी बच्चे चाहे ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले हो, सभी गौर से सुनिएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट की कमजोरी होती है, इसीलिए इसमें पास होने के लिए भी आपको 30 मार्क लाना जरूरी है। सोशल साइंस को उर्दू में मुताला समाज कहा जाता है, इस तरह आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने नोट्स भेजा है और वहां पर लिखा हुआ सोशल साइंस, तो वो कहते हैं कि सर हमको मुताला समाज का कहाँ भेजे, तो उसको हम कहना चाहेंगे कि मुताला समाज उर्दू हुआ और हिंदी में उसका जो नाम है वो सोशल साइंस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 100 मार्क के ये भी हुए और पासिंग मार्क 30, ठीक है। गणित यानी कि मैथ, जिसको हिसाब कहते हैं, वो भी 100 मार्क का सवाल आएगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए 30 मार्क जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हम साइंस, और साइंस में देखिए यहाँ पर T+P हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, T फॉर थ्योरी और P प्लस प्रैक्टिकल, यानी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिला करके 100 नंबर का सवाल आता है और आपको पास होने के लिए इसमें 33 मार्क जरूरी है। लेकिन देखिए जिस तरह आप मैट्रिक की परीक्षा देंगे तो उसमें 2 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो इसमें ये जो सोशल साइंस है, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है, ठीक है, सोशल साइंस में भी और किसमें, और साइंस में भी। लेकिन फोकानिया का जो सिलेबस है प्यारे साथियों, उसमें आप लोगों को सोशल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ साइंस में प्रैक्टिकल लिया जाता है। तो 20 मार्क जो है आपका प्रैक्टिकल का होता है और 80 मार्क आपको एग्जाम हॉल में देना होता है। ये जो 20 मार्क का सवाल आता है वो आपको मदरसा में जाकर के एग्जाम देना होता है और मदारिस वाले। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये समझ में आ गया कि कौन से सब्जेक्ट में है, ठीक है। और देखिए इसमें भी एक कंडीशन ये है कि साइंस में जैसे 80 + 20 ये हो गया आपको टोटल मार्क, लेकिन पास होने के लिए आपको 25 मार्क जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे सेंटर पर तो उसमें लाना होगा, और कम से कम आपको 8 मार्क जो है प्रैक्टिकल नंबर जो मदरसा की ओर से दिया जाता है तो उसमें लेना होगा। तो ये मदरसा में आप जब जाएंगे तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर होकर के आपको नंबर दे ही देता है, ठीक है प्यारे साथियों। देखिए 1 नंबर भी बहुत वैल्यू वाली चीज है, अगर आप 1 नंबर भी आपका कम है तो आप सेकेंड हो सकते हैं, थर्ड हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। तो जब भी आप फॉर्म भरने के लिए दीजिए उसको कहिए कि हमको प्रैक्टिकल में जिस तरह 20 मार्क का है तो कम से कम 19 मार्क दीजिए हमको, ठीक है, क्योंकि 20 मार्क सबको नहीं दिया जाता है, 18-19 समथिंग दिया जाता है, ठीक है। अगर इससे भी कम मिलता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज आपको हमने समझा दिया, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। अब आइए प्यारे साथियों आप लोगों को हम बताते हैं कि कितने नंबर पर फर्स्ट है,
कितने नंबर पर सेकेंड है, कितने नंबर पर थर्ड है। ये सभी चीज समझाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को फिर से दोबारा ये चीजें समझ में आए, ठीक है। हालांकि मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता था, लेकिन डायरेक्ट बताने से क्या फायदा, कुछ भी नहीं। इंसान को जब तक पूरा नॉलेज ना हो कोई भी चीज की तो वो पूरा बेकार है, क्या समझे। आज के दौर में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज को समझाई जाती है, लेकिन ये भी चीज आपको समझना होगा कि डिग्री के साथ साथ आपके पास नॉलेज की भी जरूरत है। वो डिग्री वाला जमाना चले गया, तो इसीलिए मान लीजिए आप कह देंगे कि इतने नंबर पर फर्स्ट डिवीजन फोकानिया में, लेकिन उसमें पूछ देगा कि साइंस में प्रैक्टिकल कितने मार्क है वो बताओ, तो आप क्या कहिएगा, मुंह बात दीजिएगा इस तरह, कह देगा कि सोशल साइंस में कितना प्रैक्टिकल होता है, तो सोशल साइंस में जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। तो आप क्या कहिएगा कि सोशल साइंस में प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो उसमें प्रैक्टिकल मार्क जुटेगा ही नहीं। तो ये सभी चीज का आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, अगर नहीं रहेगा तो कोई भी बेच के आपको खा जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद देखेंगे, यहां पर हम लिख रखे हैं डिस्टेंशन, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए ये डिस्टेंशन इसका क्या मतलब होता है, तो हम इधर उर्दू में भी लिख रखे हैं ये सारा चीज और हिंदी में भी। अगर आपको 750 मार्क आता है तो आप क्या होंगे, टॉपर होंगे। क्या चीज हो जाएंगे प्यारे साथियों, वो टॉपर हो जाएंगे। अगर आपको 600 मार्क आता है तो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे। अगर आपको 450 मार्क आता है तो आप सेकेंड डिवीजन आ जाएंगे। अगर आपको 309 मार्क आता है तो आप क्या होंगे, थर्ड डिवीजन हो जाएंगे। तो ये तो इतनी चीज थी जो कि आपको हमने बताया। अब आइए यहां पर आपको नीचे समझाने की कोशिश करते हैं और बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि ये क्या चीज है। देखिए फर्स्ट डिवीजन अगर कोई बच्चा या फिर बच्चियां, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो चाहती हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन आए, तो उसके लिए क्या कानून है, क्या रूल है। सबसे पहला चीज समझिए, आपको फर्स्ट डिवीजन आने के लिए 600 नंबर से लेकर के, कितना नंबर, 600 नंबर से लेकर के 749, यानी कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन चाहते हैं अपने फोकानिया एग्जाम के अंदर, तो आपको जो मार्क लाना होगा वो 600 से 749 नंबर के बीच जब आप लाएंगे तो आप क्या होंगे, फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे। तो यहां पर फर्स्ट डिवीजन वाला कानून और रूल को समझिएगा। 600 मार्क से लेकर के 749 मार्क तक आपका नंबर है तो आप क्या हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे। यहीं पर अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करके 50 मार्क ले आइएगा 749 की जगह, तो क्या हो जाएंगे, टॉपर हो जाएंगे ना। तो इंसान जो है कभी भी कोई भी अगर फेल भी होता है तो वो एक ही मार्क के लिए होता है, कोई फर्स्ट भी होता है तो वो एक ही 2 मार्क से फर्स्ट भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड डिवीजन जो है आपका वो 450 से लेकर के 699 के बीच। अब लीजिए प्यारे साथियों, यहां पर आप बेहतरीन तरीके से वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ओ सॉरी, ये 699 नहीं होगा, ये 599 होगा, हमको मिस्टेक हो गया था लिखने में। देखिए अगर आपके मार्कशीट में 450 से लेकर के 599 तक है तो आप क्या हो जाएंगे, सेकेंड डिवीजन, यानी कि 2 पोजीशन पर आएंगे। उसके बाद थर्ड डिवीजन, यानी कि अगर आपका मार्क 449, ठीक है, 449 से लेकर के 309 के बीच होगा तो आप क्या होंगे प्यारे साथियों, 100 पोजीशन आएंगे, यानी कि थर्ड डिवीजन आएंगे। उसके बाद देखिए अगर आपका मार्क 309 से कम है तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये चीज है। लेकिन मान लीजिए अब कोई स्टूडेंट का ऐसा भी सिचुएशन आता है जो एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं लेकिन उनका मार्क तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने क्या कहते हैं, मान लीजिए कि 600 नंबर लाया, ठीक है, कितना नंबर लाया, 600 नंबर लाया, लेकिन ये फारसी सब्जेक्ट में उनको कितना मार्क मिला है, 29। सपोज कीजिए कि उनको 29 मार्क मिला, तो वो क्या होगा, फारसी सब्जेक्ट में तो फेल हो जाएगा ना। तो जैसे ही एक सब्जेक्ट में वो फेल हुआ फारसी में, तो वो पूरे एग्जाम में फेल हो गया। अब उसके बाद लास्ट में जो आपको हम समझाते हैं ये सभी चीजें तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट में हम ये बता रहे हैं कि फर्स्ट आने पर क्या क्या मिलेगा, सेकेंड आने पर क्या क्या मिलेगा, थर्ड पोजीशन आने पर क्या क्या मिलेगा। तो इसको समझने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं प्यारे साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 1 मार्क भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए सपोज कीजिए आपको फोकानिया में 599 मार्क आया, लेकिन 1 मार्क के लिए आप क्या हो जाएंगे, सेकेंड डिवीजन हो जाएंगे ना। 1 मार्क के लिए यहां पर 599 मार्क है तो सेकेंड है, लेकिन यहीं पर 1 मार्क अगर आपका बढ़ गया तो कितना, फर्स्ट डिवीजन आएंगे ना, 600 मार्क हो गया ना।
तो आप फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे। क्या समझे? तो एक मार्क भी बहुत ही वैल्यू। अगर मान लीजिए यहां पर ये 309 पर क्या है, सोम पोजीशन है, यानी थर्ड डिवीजन है। अगर यहीं पर आपको 308 आ गया तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाइएगा ना। उसके बाद जिस तरह यहाँ 449 मार्क है, तो यहीं पर अगर आपको एक मार्क और आ गया 450, तो आप क्या सेकेंड तो होंगे ना, थर्ड तो नहीं ना होंगे। थर्ड डिवीजन की क्या वैल्यू, कुछ वैल्यू नहीं। तो इसी के लिए प्यारे साथियों हम लोगों ने आपके परीक्षा को देखते हुए, अब तो आपका परीक्षा में वक्त भी नहीं है, क्या समझे, यही जो दिन बचा हुआ उसके बाद तो अब वक्त नहीं है। तो इसके लिए अब वक्त नहीं है कि आप इस देखिए आपके पास, मुझे भी पता होगा कि आपने गाइड खरीदा होगा। ये देखिए हमारे पास भी गाइड का भरमार लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरे पास भी गाइड नहीं, भथेर का भथेर गाइड पड़ा हुआ है। 2000 क्या कहते हैं 15 14 15 16 से लेकर अभी तक का मेरे लाइब्रेरी में पूरा गाइड ही गाइड भरा हुआ है इसका। तो गाइड से कुछ भी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन पर पकड़ होनी चाहिए। तो उसके लिए प्यारे साथियों हम लोगों ने इस गाइड के अंदर आप कितना क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझ में आएगा तब ना आपको। सबसे पहली बात है कि समझ में भी आना चाहिए। तो उसके लिए एग्जाम मंथन, ठीक है प्यारे साथियों, क्या चीज ध्यान से याद रखिएगा, एग्जाम मंथन नाम से हम लोगों ने एक नोट्स तैयार किया है, ठीक है, जो कि बच्चे कम वक्त में कम क्वेश्चन पढ़ करके ज्यादा नंबर लाए। ये चीजें हमने किया। उसमें जो है बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल और जवाब दोनों दिए हुए उसमें, उसको याद करके आप जाएंगे अपने एग्जाम के अंदर तो बहुत ही अच्छे से अच्छे आप मार्क हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा रकम भी खर्च करना होगा। देखिए हर चीज अगर हम लोगों के बस की रहता, फ्री तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते। इतना चीज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं अदना सा चीज के लिए, आपके लिए हम क्यों मुंह खोलते प्यारे साथियों। तो इंसान को अपने पढ़ाई के ऊपर भी कुछ ना कुछ खर्च करना चाहिए और जरूरी भी है, क्या समझे। उसके बाद तो इसके लिए आपको 399 रुपए प्राइस था इसका, लेकिन हम लोगों ने 50% ऑफ कर दिया, डिस्काउंट कर दिया है। मात्र आपको 199 रुपए में मिलेगा। कितने रुपए में? मात्र 199। अगर आप चाहते हैं ये 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर फर्स्ट डिवीजन आ जाए कम वक्त में ज्यादा पढ़कर, तो 199 रुपए आप लगाइए इसमें और अपने एग्जाम के लिए एग्जाम मंथन नोट्स लीजिए और फर्स्ट डिवीजन आ जाइए। इसको लेने के लिए ये जो आपको मिलेगा कैसे, वो आपको आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, ठीक है प्यारे साथियों। कहां पर मिलेगा? तो आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा वैसे आपके व्हाट्सएप पर। तो इसको पाने के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, 92 उसके बाद 633 उसके बाद 41 119, ठीक है। फिर से नंबर देखिएगा 92 63 34 11 19। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहीं पर आपको सारा चीज की जानकारी दी जाएगी। अगर आपको व्हाट्सएप से बात करके संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप कॉल करके भी इस नंबर पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। वक्त नहीं है, एक एक मार्क जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहां पर 599 आ गया, 600 नहीं आया तो आप सेकेंड हो सकते हैं ना। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आइए फर्स्ट आने पर जो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप फुकानिया में फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो आपको 10,000 रुपया का स्कॉलरशिप देती है सरकार। ये 10,000 रुपया का स्कॉलरशिप क्या होता है इसको आपको हम समझाते हैं। देखिए जिस तरह आप अपने इम्तिहान के अंदर कामयाब होते हैं तो आपको इनाम मिलता है ना, चाहे 5 ही रुपए का हो या फिर कोई किताब ही हो, तो उसी तरह से बिहार सरकार आगे आपको पढ़ने के लिए 10,000 रुपए देती है। तो आप आगे पढ़िए या फिर आप उस रुपया को खर्च करके मोबाइल लीजिए, फला लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 10,000 रुपया बहुत जल्द मिल जाता है बच्चों को। अगर सेकेंड डिवीजन चाहे लड़का हो या फिर लड़कियां हो तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, थर्ड डिवीजन पर भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 10,000 वाला नोट कर करो वो आपको भी मिले तो आप इस नोट्स को जरूर ले लीजिए एग्जाम मंथन इस नंबर पर कांटेक्ट करके, ताकि आप भी इस 10,000 रुपए से वंचित न रहे। तो प्यारे साथियों आपसे एक दरख्वास्त ये भी है हमारी कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बातचीत कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, ठीक है। चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर और भी कोई जानकारी हो, ठीक है। तो और एक चीज ये भी हम बता दें कि जो भी क्लास चल रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में ही मिल रही है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, 100% आपको रिप्लाई दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं दूर कर दूंगा। और इसका जो इस तरह से हमने इमेज बनाया है, ये वाला इमेज आप लोगों को हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। दीजिए इस वीडियो से इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वक्त भी काफी हो गया है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।